अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रियाज हुसैन मायो ट्रेनर। व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कैश परचेज एंड कैश सेल्स इन मायोब, जिसमें हमारी दो ट्रांजैक्शन हैं। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹75,000, सोल्ड मोबाइल फॉर कैश ₹45,000। आए चलते हैं मायोब सॉफ्टवेयर पर और कैश परचेज और कैश सेल्स की ट्रांजैक्शन करते हैं। पहले हम परचेज़ की ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश परचेज़ की। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा बैंकिंग और देन स्पेंड मनी। यहाँ पे फ्रॉम अकाउंट, यहाँ से मैं अपना अकाउंट चूज़ करूँगा जिस अकाउंट के थ्रू मैं सप्लायर को पे करूँगा। उसमें आप चेक अकाउंट भी चूज़ कर सकते हैं और पेटी कैश भी, लेकिन मैं यहाँ चूज़ कर रहा हूँ चेक अकाउंट और देन यूज़ अकाउंट। उसके बाद यहाँ कार्ड बिन पे कैश परचेज और कैश सेल्स के लिए अब बाय नेम हमें कस्टमर या सप्लायर डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मैक्सिमम परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शन होती हैं, ये जो वन टाइम हमारे कस्टमर या सप्लायर होते हैं या ऐसे कस्टमर या सप्लायर जिनका हम रिकॉर्ड नहीं रखना चाह रहे, तो ये इन कस्टमर के अगेंस्ट या सप्लायर के अगेंस्ट ये एक्टिविटीज़ पास की जाती हैं। तो मैं यहाँ कार्ड में एंटर कर रहा हूँ कैश परचेज और यहाँ से एंटर करूँगा और देन क्लिक करूँगा न्यू बटन पर। और यहाँ जो मेरा नेम है कैश परचेज से शो हो गया है, देन एंटर। और यहाँ कार्ड आईडी, यहाँ कार्ड आईडी में मैं यहाँ डाल देता हूँ CP डैश, आगे जो आपका कोड कार्ड आईडी या नंबर आप देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं यहाँ दे रहा हूँ 001 और देन यहाँ से ओके करेंगे। आगे चेक नंबर आ जाएगा, तो मैं यहाँ चेक नंबर डाल देता हूँ 456। यहाँ हम डेट डालेंगे जिस डेट को हम ये जो फर्नीचर है वो परचेज़ कर रहे हैं। तो मेरी डेट जो है वो है 29 दिसंबर और यहाँ हम अमाउंट डालेंगे जो हमें यहाँ अमाउंट शो हो रही है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹75,000। तो मैं यहाँ 75,000 एंटर करूँगा, 75,000। और देन ये मेमो में हम कुछ नरेशन दे सकते हैं। कैश फर्नीचर फर्नीचर परचेज्ड फर्नीचर परचेज ऑन कैश, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, ऑन कैश ₹75,000। और अब हम यहाँ आएंगे अकाउंट नेम पर और देन टैब की प्रेस करेंगे और यहाँ से जो मेरा फिक्स एसेट्स अकाउंट है उसको हम चूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ फर्नीचर और देन यूज़ अकाउंट और यहाँ अमाउंट के कॉलम पर क्लिक करूँगा तो 75,000 यहाँ शो हो जाएगा। और मेमो में आप नरेशन दे सकते हैं, तो मैं यहाँ जो मेमो की ऊपर नरेशन है उसी को यहाँ कॉपी कर दूँगा। और कॉपी होने के बाद यहाँ कोई फर्दर हमें नरेशन या कुछ बटन एक्टिव करने हैं तो वो हम कर सकते हैं और देन यहाँ से मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा। अब यहाँ ऊपर जो चेक बॉक्स हमें शो हो रहा है ये टैक्स इंक्लूसिव का, अगर इसको मैं यहाँ से अनचेक से पहले यहाँ मैं टैक्स का जो कॉलम है इस पर मैं देख लेता हूँ। अगर इस पर फर्नीचर पर जो टैक्स है अगर वो एप्लीकेबल है तो यहाँ मैं टैक्स वो डाल दूँगा, और अगर नॉन टैक्सेबल है तो यहाँ हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं गुड्स एंड सर्विसेज ये चूज़ कर रहा हूँ और देन यूज़ टैक्स अकाउंट। और अब इसमें जो मेरी टैक्स अमाउंट है वो ये शो हो रही है 6,800
और यहाँ जो हमें टैक्स की अमाउंट शो हो रही है वो है सॉरी, जो हमें अमाउंट यहाँ शो हो रही है वो है 75,000, जिसमें टैक्स जो है वो इंक्लूड है। अगर मैं यहाँ इसको अनचेक करूँगा तो वो यहाँ एक्सक्लूड हो जाएगा। और इसमें जो मेरी एक्चुअल फर्नीचर की वैल्यू है वो ये शो हो रही है, और जो इसके ऊपर टैक्स अप्लाई हो रहा है वो है 6,818.18, और टोटल जो मेरी पेड अमाउंट है वो 75,000 है। तो इसको मैं यहाँ से रिकॉर्ड करूँगा और देन इस विंडो को मैं यहाँ से क्लोज करूँगा। अब हम कैश की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा कैश बटन पर और देन एंटर सेल्स, और यहाँ इनवाइस, और ये जो कस्टमर का जो कॉलम बना हुआ है इसमें मैं वन टाइम कस्टमर के लिए और मैक्सिमम जो पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि जो वन टाइम कस्टमर होते हैं उनके लिए हमें कोई बाय नेम लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ कैश सेल्स का बना लेता हूँ और देन यहाँ से इसको एंटर करूँगा और यहाँ से न्यू बटन पे क्लिक करूँगा, तो ये कैश सेल्स के नाम से जो है मेरा लेजर या कस्टमर का नेम वो शो हो गया है। और यहाँ से इसको एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ कार्ड आईडी हमें देने की ज़रूरत नहीं है, और देन इसको मैं यहाँ से ओके करूँगा और टैब की प्रेस करूँगा, तो ये जो मेरा इनवाइस नंबर है मैं वो यहाँ डाल दूँगा। कैश के लिए मैं यहाँ डाल देता हूँ सी एस अब्रीवेशन है कैश सेल्स का, और आगे डाल देता हूँ -001। ये मेरी ट्रांजैक्शन डेट है। और अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा शिप कॉलम पर और 1 प्रेस करता हूँ और देन टैब की, एंटर आइटम, अगेन टैब की। तो जो मेरा मोबाइल है उसकी जो वैल्यू है वो हमें यहाँ शो हो रही है, और इसमें जो टैक्स है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो अगर इसको मैं अनचेक करता हूँ तो ये देखें, इसमें जो मेरी टैक्स की अमाउंट है वो 4,500, और जो इसमें टैक्स और जो फर्नीचर मोबाइल की जो सेल प्राइस है वो 45,000, टोटल मेरी अमाउंट बनेगी 49,500। और इसमें कोई फर्दर मुझे इंफॉर्मेशन डालनी है तो मैं यहाँ अपने जो मेरा कस्टमर है मैं उसका नाम भी डाल सकता हूँ, मोहम्मद इमरान। और अगर उसका कोई एड्रेस है तो वो भी हम डाल सकते हैं, गुलबर्ग टू लाहौर। और देन मैं यहाँ से क्लिक करूँगा पेड टुडे पर, यानी जो हम अपने कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं। तो मैं यहाँ अमाउंट डालता हूँ 49,500, देन टैब की, और जो मेरा पेमेंट मेथड है वो चेक या कैश, जो हमारा पेमेंट मेथड होगा जिसके थ्रू हम कस्टमर से अमाउंट रिसीव कर रहे होंगे वो हम यहाँ से चूज़ करेंगे, और देन यूज़ मेथड। और अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा डिटेल्स बटन पर, और यहाँ फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन वो हम यहाँ दे सकते हैं। और जिस बैंक के थ्रू मैं कस्टमर से अमाउंट रिसीव कर रहा हूँ वो HPL बैंक है, और ये मेरे बैंक का नंबर है। यहाँ मैं चेक नंबर जो है दोबारा यहाँ डाल सकता हूँ, और मैं यहाँ चेक नंबर डाल देता हूँ 789। और कुछ हमें और इन्फॉर्मेशन डालनी है तो वो हम यहाँ नोट्स में डाल सकते हैं, और देन यहाँ से ओके करेंगे। और तमाम इन्फॉर्मेशन डालने के बाद देन मैं क्लिक करूँगा रिकॉर्ड बटन पर, और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे। और अब हम परचेज़ और सेल्स की ट्रांजैक्शन एक्टिविटी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ बैंकिंग पे क्लिक करूँगा और ट्रांजैक्शन जर्नल पर, तो इसमें जो मेरी कैश परचेज़ की जो अमाउंट आ रही है वो 75,000, इसमें जो फर्नीचर है उसकी अमाउंट और GST जो मैंने पेड किया है वो हमें अमाउंट शो हो रही है, और टोटल अमाउंट बनती है 75,000। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करूँगा और देन मैं यहाँ क्लिक करूँगा सेल्स पर, और यहाँ ट्रांजैक्शन जर्नल। तो इसमें
जो मेरी कैश सेल्स है वो 45,000 जो है मेरी कैश सेल्स है, और इसमें जो टैक्स है वो 4,500 है। आई होप व्यूवर्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आखिर में आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। थैंक यू।